तो विंडोज डेस्कटॉप की दुनिया में स्वागत है। अगर ये स्क्रीन देखकर थोड़ी उलझन हो रही है तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आज हम मिलकर इसे एक बहुत ही आसान और काम की चीज बना देंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी को भी थोड़ा खोया हुआ सा लग रहा है तो भाई आप अकेले नहीं हैं। हाँ, ये नई नई कंप्यूटर स्क्रीन थोड़ी सी डरावनी लग सकती है ना, लेकिन हम इसे मिलकर इतना आसान बना देंगे कि सब कुछ एकदम मक्खन जैसा लगेगा। तो चलिए इस डिजिटल दुनिया को समझने का सफर शुरू करते हैं। और हमारी पहली मंजिल, ये जो मेन स्क्रीन दिख रही है ना, यही है। इसे कहते हैं हमारा डिजिटल वर्कस्पेस। तो ये डेस्कटॉप आखिर है क्या? अरे बस इसे अपनी असली वाली स्टडी टेबल की तरह समझिए। जैसे अपनी मेज पर हम किताबें, पेन, डायरी सब रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अपने सारे प्रोग्राम और फाइलें रखी जाती हैं। समझ लीजिए सारा काम यहीं से शुरू होता है। अच्छा, अब स्क्रीन पर जो ये छोटी छोटी तस्वीरें बिखरी हुई दिख रही हैं, उनको देखिए। इन्हें कहते हैं आइकॉन्स। ये सिर्फ दिखने के लिए सुंदर चित्र नहीं है, नहीं, ये तो समझ लीजिए कि आपके प्रोग्राम्स के लिए दरवाजे हैं, शॉर्टकट हैं। बस एक क्लिक किया और बूम, आप सीधे प्रोग्राम के अंदर। चलिए अब जरा नजरें स्क्रीन के सबसे नीचे ले जाते हैं। वहां जो एक लंबी सी पट्टी दिख रही है ना, वो है हमारा मिशन कंट्रोल, और इसका असली नाम है टास्क बार। तो आसान भाषा में कहे तो ये टास्क बार क्या करता है? ये हमेशा बताता है कि कंप्यूटर पर अभी क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से प्रोग्राम खुले हुए हैं। मतलब बस एक नज़र में सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन टास्क बार का काम सिर्फ ये दिखाना नहीं है कि क्या खुला है। अरे नहीं, ये तो और भी बहुत कुछ करता है। जैसे इसकी मदद से एक प्रोग्राम से दूसरे पर कूद सकते हैं, मतलब स्विच कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और तो और अपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐप्स को यहाँ पिन भी कर सकते हैं। फिर वो हमेशा यहीं बस एक क्लिक की दूरी पर मिलेंगे। अब बारी आती है सबसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बटन की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार्ट मेन्यू की। ये कंप्यूटर की हर चीज का दरवाजा है। सच कहूं, लगभग हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है। तो होता यह है कि जब कोने में उस स्टार्ट बटन पर क्लिक किया जाता है तो एक मेन्यू खुलता है। ये समझ लीजिए कि सारे प्रोग्राम्स, सेटिंग्स और फाइलों का खजाना है। कुछ भी ढूंढना हो ना, तो शुरुआत यहीं से करनी है। तो सवाल यह है कि इस स्टार्ट मेन्यू के अंदर मिलता क्या क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सारे के सारे प्रोग्राम्स की A to Z लिस्ट। फिर कंप्यूटर को बंद करने वाला पावर बटन भी यहीं होता है। और हाँ, सारी जरूरी सेटिंग्स तक पहुंचने का रास्ता भी यहीं से खुलता है। ठीक है, अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है ना? तो चलिए अपना पहला प्रोग्राम खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये सारी चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं। तैयार? देखिए, प्रोग्राम खोलना ना बच्चों का खेल है। बस 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, स्टार्ट मेन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। दूसरा स्टेप, जो लिस्ट खुलेगी उसमें स्क्रॉल करके अपना प्रोग्राम ढूंढिए। मान लीजिए हम नोटपैड खोलना चाहते हैं। और तीसरा स्टेप, बस उस प्रोग्राम के नाम पर कर दीजिए क्लिक और हो गया। बहुत बढ़िया, ये लीजिए, पहला प्रोग्राम खुल गया है। देखा कितना आसान था ये? अब इसी तरह कोई भी प्रोग्राम खोला जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सच में। हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि हर प्रोग्राम का अपना एक अलग काम होता है। जैसे टूल बॉक्स में अलग अलग औजार होते हैं ना, जैसे नोटपैड लिखने, पढ़ने और लिस्ट बनाने के लिए एकदम सही है, तो वही पेंट में ड्राइंग करके अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। मतलब हर आइकन एक नए टूल का दरवाजा है। तो अब जब ये डिजिटल दुनिया के दरवाजे खुल गए हैं और चाबी भी हाथ में है, तो पहला कदम क्या होगा? सबसे पहले क्या बनाया जाएगा या क्या लिखा जाएगा? सोचिए, संभावनाएं तो अनंत हैं। बस एक्सप्लोर करते रहिए।